हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज प्रवीण वाचिंग मेंटो जेड स्टडी। दोस्तों, फाइनली जेएसएससी ने पीजीटी का फाइनल एग्जाम डेट का नोटिस जारी कर दिया है। अभी मैं jssc.nic.in का होम पेज पे हूं और जैसे ही आप नोटिस वाला सेक्शन पे आओगे, अदर नोटिस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहला वाला जो पीडीएफ है ये आपका एग्जाम डेट का है। इस पीडीएफ में आप जैसे ही क्लिक करोगे ये आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट करके लेके आ जाएगा। ऑलरेडी मैं आपके लिए डाउनलोड करके रखा हुआ हूं, ठीक है। तो डेट आप देख सकते हो कि 24/7/2023 है, यानी कि आज का डेट है। और फाइनल एग्जाम डेट कौन सा निकला? हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 2022 में फर्स्ट टाइम अगस्त महीना पे पीजीटी का नोटिफिकेशन निकला हुआ था, तब से लेके अभी तक मैंने जो जो डेट का कमिटमेंट आप लोगों को किया हूं, अप्रोक्सीमेटली हम लोग हर एक डेट को मीट किए हैं। बट इस बार मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं, ये 24-25 तक जा सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली आपका ये 18 को ही ये फाइनल हुआ है। यानी कि 18/8/2023 से लेके आपका 10/9/2023 तक आपका एग्जाम है और ये एग्जाम जो है ये फाइनल है। इसको दिल दिमाग पे रख लो, देख लो। और आप लोगों का जो एडमिट कार्ड भी है ना, ये भी आने वाले एक सप्ताह के अंदर पे आपका jssc.nic.in पे यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि फाइनल टच पॉइंट आप कैसे दे पाओगे, यानी कि जो क्लोजिंग पार्ट होगा, इस समय आपको कोई भी नया कंटेंट गलती से भी नहीं पढ़ना है। पेपर 1 पेपर 2 को आप क्या करोगे, कैसे फिनिशिंग दोगे, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है, पूरा वीडियो को वॉच करना। तो फर्स्ट थिंग क्या हुआ, पॉइंट नंबर 1 कि एग्जाम डेट हम लोगों का निकल चुका है, फाइनल एग्जाम डेट। दूसरा पॉइंट क्या है, दिल दिमाग से निकाल दो कि 26 तारीख को हाईकोर्ट का क्या राय आने वाला है, क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, उसको सबसे पहले डिलीट मारो और अपना काम पे ध्यान दो, ठीक है। उसको उनको अपना काम करने दो, आपको अपना काम करो। आपका क्या काम है, दिल लगा के पढ़ाई करना, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक मैं एक टेस्ट कंडक्ट कराने जा रहा हूं, जो कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, है ना। किसके द्वारा? गूगल शीट के द्वारा। अब ये टेस्ट आप क्यों दोगे? ये टेस्ट जो मैं कंडक्ट कराने जा रहा हूं, ये टेस्ट आप क्यों दोगे? क्योंकि यहां पे भी आपका 150 क्वेश्चंस रहेंगे डेली बेसिस में। टेस्ट आपका होगा 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक, ठीक है। पेपर होगा कौन कौन सब्जेक्ट का? हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और हिंदी का, ठीक है। डेली बेसिस में आपको एक टेस्ट होंगे। आपका टेस्ट होगा किसके द्वारा? गूगल शीट के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखना, गूगल जो फॉर्म होता है, गूगल फॉर्म पे आप अपना नाम डालोगे। मैं जो स्टूडेंट्स मेरा ग्रुप में एडिट हैं, मतलब ऐड करूंगा मैं, हमको लग रहा है कि 1-2 दिन के अंदर पे ही हो जाएगा। क्यों? रीजन क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। क्योंकि क्वेश्चन ऑफ जो कलेक्शन, जो क्वेश्चन है ना, इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं कलेक्ट कर रहा हूं। जैसे मैं एक फोल्डर एग्जांपल आपको दिखा दूं थोड़ा सा, कि ये है हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का हम लोग सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख का स्टूडेंट का ना, अगर आप देखोगे हर एक चैप्टर से मोटा मोटी मैं कोशिश कर रहा हूं कि कवर करने के लिए, और जो ऑलरेडी आपका एग्जाम पे आ चुका है। तो ये जो मैं पीडीएफ आपको दिखा रहा हूं, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का है। आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का वर्ल्ड हिस्ट्री में ही दिक्कत है, जो कि आपका हिस्ट्री वाले हैं। इसी तरीके से मान लो जिसका ज्योग्राफी है, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेके परेशान है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे मोर देन 150 क्वेश्चन मैंने लिया हूं आपका, ठीक है ना। ये मैं लगभग आपका 150 क्वेश्चंस के आसपास मैंने लिया हूं वर्ल्ड हिस्ट्री से। 149 में ये लिया हूं, क्या लिया हूं? वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस लिया हूं, जो कि आपका टेस्ट में मैं डालने वाला हूं, ठीक है। अब 150 में इसीलिए लिया हूं क्योंकि 5 सेट रहेगा, जिसमें से मैं कोशिश करूंगा कि 30-30, 25-30 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से ही देने के लिए, जो कि ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम पे आ चुका है आपका पीजीटी में। क्योंकि आप जानते हो कि पीजीटी का जो सिलेबस है ना, वो पूरा पूरी आपका यूपीएससी का ऑप्शनल का वही फैमिली का ही ये मेंबर है। यानी कि आप बोल सकते हो कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसी फैमिली का ये पार्ट है। तो जो मेरा टेस्ट रहेगा, उस टेस्ट में मैं क्या करूंगा, जितना भी पीजीटी लेवल का, इवन पीजीटी का अपर लेवल का जो भी एग्जाम हुआ है, उन क्वेश्चंस को मैं कलेक्ट करने के लिए। तो ये आपका 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक टेस्ट होने वाला है, जहां पे आपको डेली बेसिस में एक टेस्ट मिलेगा। वहां पे आपको 150 क्वेश्चंस रहेंगे और आपका 3 आवर्स का टाइम रहेगा। अब आप बोलो कि सर मेरा, मैं बिजी रहता हूं, मैं तो आपका एक टाइम के अकॉर्डिंगली मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं। इस गूगल सीट को, गूगल फॉर्म जो आपको मिलने वाला है, उसको जब भी आप क्लिक करोगे, आप अपना अकॉर्डिंगली आप उसको ये देख सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। मेरे पास रेस्पॉन्स सीट रहेगा, रेस्पॉन्स सीट में आ जाएगा कि आप 3 घंटा के अंदर में कितना कर पाए हो। दूसरा चीज क्या है ना, कि आपको ये पता भी चलेगा कि हाँ, 3 घंटा मेरे पास बैठने का क्षमता है कि नहीं, क्योंकि लॉन्ग टाइम से एग्जाम आप दिए नहीं हो, झारखंड में तो होता नहीं है हमेशा, ठीक है। तो ये टेस्ट का ये फायदा है, और आपको पता चलेगा कि आपका लेवल का जो क्वेश्चन है पीजीटी लेवल का, उस क्वेश्चन को आप कितना रख पाए हो अपना दिमाग पे, ठीक है। पेपर 1 का 6 अगस्त में होने वाला है, जिसमें
पेपर वन का अगर हम बात करें, अभी मैं थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर आपको बता दूं। पेपर टू का जो मेरा फी है 500 रुपीज, पेपर वन का फी है 100 रुपीज। आपको पता होगा जिस समय मैंने नोट्स भी दिया था, जो मेरा पेपर टू का नोट्स लिए हैं उनको मैं पेपर वन का जो 22 क्वेश्चन सेट्स के बारे में मैं समझाते रहता हूं पेपर वन का, वो मैं उसका पैसा नहीं लगा है। सेम एज इट इज कि जो भी मेरा पेपर टू का नोट, पेपर टू का जो नोट, आई मीन सॉरी, जो टेस्ट देंगे उनको पेपर वन का टेस्ट का ये फी नहीं लगेगा। यानी कि 500 पे उनका पेपर टू का 5 सेट, पेपर वन का 1 सेट, यानी कि टोटल उनको 6 सेट का एग्जाम मिल पाएगा। ठीक है, अगर आपको लेना है, काफी स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं जो मुझे भरोसा करते हैं कि नहीं ये चैनल दे सकता है, क्योंकि हम लोग अपना ऑफलाइन बैच में मोर देन 90% हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का मैं 4 सब्जेक्ट का ही करवाता हूं। ऑफलाइन में हम लोग ऑलरेडी मोर देन 90% टच कर चुके हैं, यानी कि सिलेबस हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं। अभी रिवीजन मोड में है, कोई भी नया कंटेंट हम नहीं करा रहे हैं। हजारों स्टूडेंट्स को मैंने अपना चैनल के थ्रू से नोट्स दिया हूं, जो कि नोट्स क्या, सोर्स ऑफ सिलेबस, जहां पे आपका सिलेबस पैदा हुआ है उसी का ही कंटेंट हम प्रोवाइड कर किए हैं, सो दैट आपको पता चलेगा कि आपको चैप्टर वाइज कहां से कहां तक पढ़ना है। और वो भी जो मैं कमिटमेंट किया था कि 80% मैं आपको दूंगा, 80% अभी नहीं, मैं 4 महीना पहले ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का 80% मैं नोट्स ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। और फी कितना रखा हूं, मिनिमम से मिनिमम 500 रुपया मेरा फी, किसका, नोट्स का, जो कि पूरा मार्केट में अगर पता करोगे तो 5,000 का नीचे कोई बात ही नहीं करता है पीजीटी का। वो भी आपको यूपीएससी लेवल का कंटेंट पता नहीं कितना कोचिंग सेंटर देते होंगे, उसके बारे में बोलना कोई भी मतलब मेरे लिए सही नहीं रहेगा, बट मैं दिया हूं हजारों स्टूडेंट को। इसी तरीके से टेस्ट का भी जो स्टैंडर्ड है मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको मेंटेन करने के लिए। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो आप मेरे इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं ऑलरेडी ऑलरेडी मेरा मुझे लग रहा है कि मोर देन 80% जो मेरा टारगेट है, टारगेट इन द सेंस की जो कैपेसिटी है वो मैं अचीव कर चुका हूं। हम लोग आ चुके हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको लेना होगा तो इमीडिएट बेसिस पे इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, 6005 600 622 8145 355 243, और अपना टेस्ट दे दो, सो दैट आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने लास्ट 1 साल से जो यहाँ पे स्टोरेज करके रखा हूँ, जो जो चीज इंस्टॉल करके रखा हूँ, वो है एक्टिव मोड में है, कि ना मैं नया कंटेंट पढ़ते जा रहा हूं, वो पुराना जो चीज है वो डिलीट ऑप्शन पे जा रहा है। भगवान ना करे ऐसा किसी का हो, है ना। हालांकि बट टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि मैं कितना पानी पे हूं, मेरा कितना वेटेज है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा चीज आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पेपर वन का तैयारी के बारे में। अगर आप मेरा पुराना स्टूडेंट हो तो मैंने काफी बार रिपीट कर चुका हूं कि हाउ यू कैन क्रैक पेपर वन विदाउट स्टडी। पेपर वन को बिना पढ़े आप कैसे क्रैक कर सकते हो। आप सोच सरप्राइज लग रहा है, बिना पढ़े, बिल्कुल भाई बिना पढ़े। क्यों, देखो ये ना 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन पे हम लोगों का 40 नंबर जो है ना वो हिंदी से है। ठीक है, अब हिंदी में 2 पार्ट है। एक पार्ट आपका ग्रामर है जिसमें आपका 20 नंबर ग्रामर रहेगा। ठीक है, और 20 नंबर क्या है, आपका आंसिन पैसेज है। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप वीडियो को बंद कर सकते हो। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट है उनको फायदा मिल पाएगा। तो 20 नंबर आंसर पैसेज और 20 नंबर हम लोगों का हिंदी ग्रामर रहेगा। हिंदी ग्रामर जो है चीज है ना, ये आप बचपन से पढ़ रहे हो, आपका ब्रेन पे ना ऑलरेडी स्टोरेज है कब से, क्लास 6-7 से लेके। और इसमें जो भी चीज पूछा जाएगा मैं अभी से आपको बता दूं, वही समाज संधि जो सिंपल बैकग्राउंड में जो आपका आपके पास जो बैकग्राउंड बुक है ऑलरेडी, आई मीन किसका, लूसेंट वाला सामान्य हिंदी जिसके पास में है, उसी को अगर भी कोई देख रहा है तो दैट इज सफिशियंट। तो 20 नंबर पे से मैं, चलो मैं मान रहा हूं कि बहुत आपका भी खराब है, ठीक है मैं मान लिया भाई, 12 नंबर तो आ ही जाएगा ना। चलो मैंने यहाँ पे मान लिया आपका 12 नंबर कहाँ पे, हिंदी ग्रामर पे। ये जो 20 नंबर अनसीन पैसेज है मैं आपको समझा चुका हूं कि हाउ यू कैन क्रैक द अनसीन पैसेज। कैसे आप अनसीन पैसेज को क्रैक करोगे, कैसे क्या करना है आपको, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चंस को पढ़ोगे अनसीन पैसेज का, फिर आप जाओगे पैसेज के ऊपर, पैसेज को आप एक बार पढ़ोगे। तो जैसे आप पैसेज को पढ़ोगे ना, आप डायरेक्ट आंसर की तरफ, आप आंसर को आप फाइंड आउट कर पाओगे। अगर आप गलती से पहले पैसेज पढ़ लोगे तो देन यू हैव टू कम फॉर द क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस पे आना होगा। देन अगेन आपको रिवाइज मतलब आपको जाना होगा कहाँ पे, क्वेश्चंस पे। तो दैट विल टेक मच मोर टाइम, वो आपको ज्यादा समय लेगा। अगर आप फिर से दोबारा आप पैसेज को पढ़ोगे तब जाके आप आंसर को लोगे। लेकिन अगर जो मैं बता रहा हूं कि आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड द क्वेश्चंस, देन यू गो फॉर द आंसर पैसेज। तो आंसर पैसेज पे जाओगे तो क्या होगा, डायरेक्टली वन अटेम्प्ट पे ही आप उसका क्वेश्चन को आंसर को फाइंड आउट कर पाओगे। सो अगर आप ये ट्रिक लगाओगे तो आई कैन 100% आई कैन गिव यू गारंटी दैट आप 20 में से आप मिनिमम 12 से 14 नंबर ला सकते हो। तो यही दोनों मिला के तो मेरा 25 में से आउट ऑफ 40 मेरा 25 नंबर आ रहा है। अगर बाकी मैं 8 नंबर का बात करूं तो बचपन से जो मैं पढ़ते आ रहा हूं आज तक, जो आपका स्टोरेज, प्रीवियस नॉलेज आपके पास है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है। क्योंकि ये जो 60 नंबर है ना, रेस्ट जो 60 नंबर है उसको तो गलती से भी टच मत करना। मतलब टच मत करना क्या,
कि उसका नोट्स वगैरह आज तक नहीं पढ़ना और अभी भी मत पढ़ना, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल जीके, नेशनल जीके, झारखंड जीके, आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, दुनिया भर का 2-3 साल लग जाएगा। तो उसको आपको क्या करना है, जेएसएससी के द्वारा आज तक जितना एग्जाम लिया गया है उन सारे क्वेश्चन पेपर को आप अरेंज करो। ठीक है, उन सारे क्वेश्चन पेपर को आप अरेंज करो, और अरेंज करने के बाद आप कहां से अरेंज कर पाओगे, आपका नजदीक किताब दुकान पे जाओ और वहां पे जाके बोलो कि मुझे जेएसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए। देखो पेपर वन जो होता है ना, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि पेपर वन जो होता है ना, कोई डेडिकेटेड एग्जाम के लिए नहीं होता है। जेएसएससी के द्वारा जो भी कोई भी विभाग के लिए, चाहे शिक्षा विभाग हो सकता है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे आपका पुलिस विभाग, कोई भी विभाग जिसमें जो कि जेएसएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्टेड होता है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम पे आपको पेपर वन का क्वेश्चन मिलता है। तो अगर आप उन सारे क्वेश्चन पेपर को अरेंज कर लोगे, 20-22 को क्वेश्चन सेट, तो आप क्या कर पाओगे, आपको फाइनल क्या मिल पाएगा, ये देखो मैं पेपर वन का वही करवाता हूं, स्टार्टिंग से यही गाइडलाइन किया हूं सबको। ठीक है, आपको क्या करना है, पेपर वन के लिए उन सारे क्वेश्चन पेपर को अरेंज करना है। कहां से अरेंज कर पाओगे, नजदीक किताब दुकान पे जाओ और बोलो कि मुझे जेएसएससी का पेपर वन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुक चाहिए, आपको इजीली मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता है वो क्या करेंगे, जो लड़की हैं जो कि आप मान लीजिए आउट ऑफ सिटी हैं, या तो विलेज से हैं, रूरल एरिया से हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास वो कांटेक्ट करना। ठीक है, मेरे पास कांटेक्ट करना। व्हाट्सएप नंबर कौन सा है, 6205600622। इस नंबर पे एक तो मिनिमम फी पे करके आप 200 रुपीज पे करके आप ये 22 क्वेश्चन सेट्स आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन हालांकि आप कोशिश करो कि किताब दुकान से ले आने के लिए, क्योंकि वहां पे आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगा, जो कि आपके लिए पढ़ाई करने में आसानी होगा। जिनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वहां पे है रवि प्रधान। ठीक है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो। देखो पेपर टू का अगर हम बात करें, पेपर टू का मैं स्टार्टिंग से समझाया हूं कि कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है आपको डिटेल्स में जाने के अलावा। लेकिन अब ये मत करना कि अभी फिर से डिटेल्स में जाओ, नहीं। आप ऑलरेडी एक साल से अगर मेरा चैनल को फॉलो करते हो तो मैं आपको समझा चुका हूं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी ये यूपीएससी का ऑप्शनल का है, और हजारों स्टूडेंट मेरे से नोट्स लेके तैयारी कर रहे हैं अपना। क्यों? क्योंकि सोर्स ऑफ सिलेबस का जब नोट्स आप पकड़ोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको चैप्टर वाइज कहां से कहां तक पढ़ना है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू क्या है कि जब तक आप पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप पूरा होल एमसीक्यू को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हालांकि आज की तारीख में मैं बिल्कुल गलती से भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप नोट्स लो मेरे से और तैयारी करो, बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, चाहे घटना चक्र है आपके पास, अगर नहीं है तो ले लो। दूसरा चीज, एक यूथ कंपटीशन का बुक आता है, खैर हालांकि इसका मैं प्रमोशन नहीं कर, ना प्रमोशन करने के लिए इसका मालिक हमको बोला है, ना मुझे कोई इसका रेफरल इनकम मिलता है, ना कोई पैसा मिलता है। ये है उसका बुक। ठीक है, ये हालांकि हिंदी का है, इस तरीके से इसका सब्जेक्ट वाइज हर एक का आता है। ये वाला बुक आप क्यों लोगे, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग यू कि इसका मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ना उसका मालिक हमको बोला है कि हाँ भाई प्रमोशन करो बोल के। मैं बिना पैसा का फ्री ऑफ कॉस्ट इस कंपनी को मैं स्टार्टिंग से प्रमोट करता हूं। क्यों? क्योंकि इस बुक के अंदर पे है उतना दम। इस बुक के अंदर पे आपका मोर देन 10,000 12,000 ऐसा क्वेश्चन रहता है जो कि ऑलरेडी पीजीटी लेवल एग्जाम पे आ चुका है। ठीक है, तो पीजीटी लेवल जितना भी एग्जाम पे आपका आ चुका है, उन सारे क्वेश्चंस को, फॉर एन एग्जांपल एक चैप्टर है जिसका नाम है आपका एबीसीडी, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, अब आपने एबीसीडी को पढ़ के, चाहे मेरा मैं जो नोट्स दिया हूं वहां से पढ़ के, चाहे आप कोई भी कंटेंट आप यूज करके, आप उसका कंसेप्ट को समझ चुके हो कि हाँ ये इसका अंदर पे कितना गहराई है, आप अल्टीमेटली आप उसका कंसेप्चुअल चीज आप क्लियर कर लिए हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अब उस चैप्टर से आपको यह भी जानना जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन मेरे एग्जाम के लायक है। ये क्वेश्चन, ये चीज आप कैसे बनाओगे, अगर मैं आपको बोलूंगा कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता से आप 50 क्वेश्चन मुझे बना के दो जो कि पीजीटी लेवल का एग्जाम पे बन आ सकता है, आशा करता हूं कि मोर देन 98% स्टूडेंट्स नहीं बना पाएंगे, आशा करता हूं। अगर जो बना लेते हैं तो वेरी गुड, है ना, थैंक्स। बट अधिकतर स्टूडेंट्स उसको नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो क्वेश्चंस का लेवल को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बुक में क्या रहता है ना कि आप इस बुक से अगर जाओगे तो ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चंस डाला रहता है। ठीक है, तो इस बुक को लिया करो। टेस्ट को तो मैं बोलूंगा जरूर आप ये अटेंड करो, ठीक है ना, क्योंकि आपको अपना वेटेज पता चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट मोमेंट पे आपको ओनली रिवीजन करना है, कोई भी नया कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है। नया कंटेंट आप पढ़ोगे तो आप पुराना कंटेंट को आप भूल जाओगे। ठीक है, हमेशा की तरह आपका नाम क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से वो आप हो, कमेंट करके मुझे बताओ, तब जाके मुझे पता चलेगा कि हाँ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं। लास्ट तक देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को दिल से थैंक्स, जो नहीं देखे हैं पूरा उनको भी दिल से थैंक्स, और एडवांस में सबको बेस्ट ऑफ लक। आशा करते हैं कि आप सबका सिलेक्शन हो और एक नौकरी आपको मिल जाए। चलिए, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।